अप्स, सीन ऑल द डाउन्स, लेकिन अब उस फ्लाइट पाथ में चढ़ने का समय आ चुका है जहां वापस से एक अलग फाइट हम सबके लिए तैयार होगी। इस बार फ्लाइट पाथ कौन सी करवट लेगा? क्या ड्रॉप क्लैशेस होंगे, पावर प्लेज आएंगे, शूटिंग रेंज से मिल्टा पावर एक जवाब देने को तैयार। बाय द वे फिक्सेस, BXT के तीनों मैप्स में, चारों गेम्स में ड्रॉप क्लैश है। ऑलराइट, आर दे चेंजिंग द ड्रॉप नाउ फॉर दैट? मुझे नहीं लगता। TWOB मिडल, एवरी टीम इज कमिंग। देखिए सोमराज थोड़े से ढीठ किस्म के इंसान है, वो नहीं चेंज करने वाले, पर अगर जरूरत पड़े तो फिर चीजें हो सकती है अलग। इनफैक्ट वर्सेटाइल, जैसे आपने बोला, थोड़ी सी पुरानी यादें चली गई थी। BXT सोमराज आपके वर्सेटाइल पे चला गया था मैं थोड़ा सा वो, बट यस, निंजा एंड द बॉयज दे विल हैव टू डेफिनेटली परफॉर्म, और तैयार भी रहना पड़ेगा, और आई थिंक तैयारी की भी होगी। इतना दूर आ गए हैं, और ये भी खिलाड़ी काफी ज्यादा ढीठी है, और फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी भी अगर बात करें, शूटिंग रेंज से मिल्टा पावर जाता हुआ स्नाया पोलियाना पे खास निगरानी रखनी पड़ेगी हमें। जेनेसिस, ये टीम, इन्होंने भी अलग ही सपने सजाए थे, स्पेशली लीग स्टेजेस के दौरान। जिस तरीके से फर्स्ट वीक में हंटर्स चमके थे, वापस से वो चमक कहीं ना कहीं छूट गई थी। आखिरी दिन में लगा था कि हाँ वो कमबैक आ रहा है, पर छूट गए, और सेमीफाइनल से अपना रास्ता तय करना पड़ेगा। ग्रैंड फाइनल्स के अंदर नए सिरे से ये सारी टीम शुरुआत कर रही हैं, और जैसे आपने बात बोली, वर्सेटाइल और मिडल ई-स्पोर्ट या स्नाया पोलियाना में मजा तो आने वाला है। यस्नाया के अंदर उतरते थे ये सारे प्लेयर्स, बट इन्हें भी पता है कि भाई सर्कल और वो जो एरिया है, पैराशूट्स खुलते हुए, ग्लाइड करते हुए देख लिया होगा। तो आप देखिए यास्नाया के एक कोने में और दूसरे कोने में मेडल के प्लेयर्स को व्हीकल्स मिल चुके हैं, जो उनके लिए काफी सही चीज रहेगी। जेनेसिस के प्लेयर्स ये भी अभी मूव करते नजर आएंगे। सर्कल के सेंटर में इस समय विक्टोरस सुमस, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की दोनों टीमें मौजूद। डिवोटी को स्पॉट किया जरूर था, लेकिन शॉट्स उस तरीके से लग नहीं पाए, तो अब हंटर्स जस्ट रहेंगे। हनी बैजर भी एक वेपन इनके पास, अगेन वो वर्टिकल रिकॉइल की बात आती है, थोड़ी बहुत आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी दुविधा ये रहेगी कि सेमीफाइनल्स की शुरुआत है, क्या पावर प्ले पहले गेम के अंदर टीम्स एक्टिवेट करना चाहेंगी? क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो है, लेकिन हमने देखा है जब भी कोई एक नया स्टेज आता है, पहले गेम के अंदर वो केओस नहीं होता है, उसके बाद ही केओस शुरू होता है। और यहाँ पे लड़ाई भी होगी पोटैटो हिल्स के कंटेंशन की। जिस तरीके से जोन बना है फार्म के आसपास के इलाकों में, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आज एक दूसरा ड्रॉप का चयन किया है। टीम आर्यन, कल हमने देखा काफी बेहतरीन शुरुआत उन्होंने करी थी रैंगल के अंदर, बहुत सारे फिनिशेस निकाले थे, और वो कंसिस्टेंसी फाइनली इनके द्वारा देखने को मिली। आज देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये टीम का प्रदर्शन किस प्रकार रहता है। कल हमने डिवोटी के द्वारा ब्यूटीफुल प्लेस देखे थे, साइरेक्स के द्वारा अच्छे क्लचेस देखे थे, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट हेनरी, इन्होंने भी बढ़िया योगदान दिया था। बट अभी के लिए अगर हम बात करें कंटेंशंस की, तो सिर्फ वर्सेटाइल और मेडल एक दूसरे के बगल में उतरी है। विक्टोरस सुमस ये आराम से इत्मीनान से लूट कर रहे हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है फिलहाल के लिए। लूट भी करेंगे और थोड़ा फेरी पियर की एरिया तक जा करके, और व्हीकल्स में भी अगर देखने हो, एक बग्गी दिख रही है, ग्लाइडर है, बट आई डोंट थिंक सो उसका इस्तेमाल अभी के लिए प्लेयर्स करेंगे। बट यस, आगे और व्हीकल्स देखने को मिल सकते हैं। जितने ज्यादा व्हीकल्स हो प्लेयर्स के पास, उतना ही उन्हें फायदा। आप अपने लिए इंडिविजुअल मूवमेंट्स कर सकते हैं, काफी सही रहेगी। शायद इस समय बताते हुए कि सामने एक बग्गी दिखी है, लेकिन वो ऑलरेडी बैकएंड वाले प्लेयर्स को बता रहे थे। रॉनी थोड़ा सेम एरिया के आसपास, टर्मी के आप ऊपर मैप पर भी देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग सेटअप है, और जिस तरीके से पोजीशनड है खिलाड़ी, मुझे नहीं लग रहा अब वो फाइट लेना चाहेंगे। दोनों चाहेंगे जल्द से जल्द बेसिक जितना लूट कर सकते हैं, और अगर व्हीकल्स का कंट्रोल लेके जोन के अंदर प्रस्थान करेंगे। वर्सेटाइल हमने देखा है कि ये एजेस के अराउंड खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। मिडल ई-स्पोर्ट्स हाल फिलहाल में इन्होंने अपना चाल चलन बदला है। हमने देखा कि अर्ली ऑन ये टीम फाइट्स बिल्कुल अवॉइड करती है, उसके बाद जब हार्ड शिफ्ट होता है सेंटर के अराउंड जाके वो कंपाउंड हत्या लेते हैं, या फिर वो एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। उसके बाद ही हमने देखा कि मेडल को वो सक्सेस मिली है। तो कहीं ना कहीं अंदेशा तो यही है कि पावर प्ले में इनके बीच तो भिड़ंत नहीं होगी, बट आगे चल के डेफिनेटली हो सकती है। नीचे एक बग्गी, चलिए टर्मी के पास वो रहेगी, मतलब वो रॉनी से और दूर जाते नजर आ सकते हैं, जो कि आना भी चाहिए। अभी आप एज एन इंडिविजुअल, आप तो अकेले, आपको ये नहीं पता कि आपके ओपोनेंट कितने अमाउंट में हो सकते हैं।
तो बिना बात के किसी ऐसे फाइट का हिस्सा बनना दिक्कत की बात हो सकती है। आपके टीममेट्स आगे जा चुके थे। OnePlus K9 के प्लेयर्स सर्कल के जितना बाहर हैं इस समय, इन्हें समय लगेगा और ऐसे में लेट रोटेशंस काफी खराब स्थिति रख सकती हैं। वापस से याद दिला दे, वो पावर प्ले चल रहा है और अभी तक एक भी खिलाड़ी कहीं पर भी टेक डाउन नहीं हुआ है। स्लो एंड स्टडी डज विन द रेस, लेकिन स्लो एंड स्टडी ऐसे मौके पर जब शायद आपको फास्ट पेस पॉइंट्स मिल सकें कि आप सही रेस का हिस्सा हैं। और ये वो टीम है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, हमने देखा है इनमें भी कुछ अलग ही बात है। स्प्रे गॉड ऑलरेडी फॉर्म में चल रहे हैं, आदि इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया है लेटली, जिस तरीके से ये खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स पते की बात की सेंटर इन्होंने स्टार्टिंग से ही हथिया लिया है अपने लिए। मेडल ई स्पोर्ट्स वो भी सेंटर के अराउंड कंटेस्ट कर रही है, इन्होंने फाइट से वहां से डिसएंगेज ही कर लिया। अब ऐसे में फाइट रहेगी पोटैटो हिल्स के कंट्रोल की। टर्मी ऑलरेडी अपनी बगी घुमा रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, शायद से इन्हें भी अंदाजा है कि आसपास एक टीम तो मौजूद है, पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स कहने पता है कि जीई ही मौजूद है। थोड़ा भ्रम का खेल दोनों टीम्स एक दूसरे के लिए रखती हुई। पोटैटो हिल के कंटेंशन की आपने जो बात करी थी, वहां मिडिल के प्लेयर्स अभी पहुंचते नजर आएंगे, उनको आराम से वो जगह मिल जाएगी। कोई रोटेट नहीं कर रहा है, सर्कल थोड़ा नीचे कट सकता है थोड़ी देर में, तो उस चीज के अराउंड प्लेयर्स जरूर समझेंगे। लेकिन टीम 8-बिट ये प्लेयर्स भी आसपास हैं जरूर। सोमराज अग्रसर होकर के अपनी टीम का मोर्चा संभालते हुए और उनके साथ रेडन भी नजर आएंगे। ये व्हीकल सिर्फ आसपास चलाना, ये आप मान लीजिए बस चेतावनी होती है, ये दहाड़ होती है इससे पहले कि शिकार किया जाए, हमला किया जाए। लेकिन इस दहाड़ से कोई आजकल डरता नहीं है उतना। नहीं, अच्छा वार्निंग शॉट था, क्योंकि 8-बिट को भी समझ में आ गया लो ग्राउंड पे थे और हल्का सा भी अगर ऊपर जाते तो फाइट छिड़ जाती। पर टर्मी जिस तरीके से इनका रवैया है, मुझे लग रहा है कि फाइट की तलाश में है, बट ओरंगुटान तलाश ये भी इन्हें भी है और इन्होंने शिकार बनाया नेबुला को। इंस्टेंटली ढूंढ निकाला, नोमी नॉक और फिनिश हुए। ओजी फिर से एक बढ़िया शुरुआत। एंड दिस इज अ टीम जिसके पास एक का डबल हुआ जरूर है। पॉइंट्स 2 आ चुके हैं क्योंकि अभी भी पहला सर्कल खत्म नहीं हुआ था। सो इस गेम के अंदर अगर किसी टीम ने अभी तक, बचे 60 सेकंड है, लेकिन अभी तक अगर फायदा उठाया है पावर प्ले का, तो सिर्फ और सिर्फ एक टीम जिसके पास एक ही फिनिश आया है, लेकिन फिनिश पॉइंट्स डबल ओजी ने शुरुआत करी है। बैकएंड पर दूर दराज फीनिक्स के प्लेयर्स भी नजर आ रहे हैं, हालांकि ज्यादा दूर है नहीं, बस हल्का फुल्का कहीं पर आसपास व्हीकल लेकर के। और मैं चाह रहा था कि आज टीम थोड़ा सा अग्रेसिव खेले, एटलीस्ट पावर प्ले का फायदा उठाए। और फीनिक्स आई थी फाइट्स की तलाश में, बट फीनिक्स पीछे से मौजूद थे और उन्हें नॉक किया। नेबुला ई स्पोर्ट्स के फीनिक्स ने वो इनफैक्ट नॉक निकाला है। 5 तो मिल जाएगा, बट ओरंगुटान ने डेफिनेटली वो फिनिश फीड पढ़ा होगा। एक खिलाड़ी डाउन है, गोलियों की आवाज आई है, वो फिनिश फीड पढ़ा होगा। एक खिलाड़ी डाउन है, गोलियों की आवाज आई है, वो कैपिटलाइज करना चाह रहे थे, बट फिर उन्होंने चयन किया नहीं, अभी नहीं जाते, ओपन में जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। अभी के लिए आप देख सकते हैं धीरे धीरे टीम्स का जमावड़ा बन रहा है। सेंटर के आसपास कितनी सारी टीम्स मौजूद। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने भी अपने लिए कॉम्पाउंड ढूंढ रखा है। ऑलरेडी हम विक्टोरस सुमस को देख सकते हैं। ट्रू रिपर्स ने फाइनली, इन्होंने भी जोन के अंदर एंट्री ली है। अब मुझे लग रहा है कि फाइट हो सकती थी, बट व्हाट ये क्या खेल है। बट चलिए, विक्टोरस सुमस और लॉस हर्मानोस को आराम से एंट्री मिल जाएगी, वो ब्रिज क्रॉस ओवर कर पाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या वो ब्रिज कैंप करने वाले हैं या फिर जोन के अंदर एक अच्छी जगह बनाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, गेम का कोडिंग इस तरीके से हुआ होता है। I'll get back to that, बट अभी के लिए सारंग, उन्होंने AQOP को टेक डाउन किया था, बट सारंग has been taken down as well। मतलब आतंकी अपने टीममेट को बचाने की पूरी कोशिश में आएंगे और अब ये फाइट टूट पड़नी ही थी भाई। सर्कल में जहां पर ये टीम सी जगह थी नहीं, जिसको जो रोटेट करता हुआ मिलेगा, जिसको जो जगह जाता हुआ मिलेगा, वो उसके ऊपर फाइट लेगा ही लेगा। और उस चक्कर में ये फाइट्स और ज्यादा हो रही हैं। अपना एक खिलाड़ी AQOP, ये टीम ऑलमोस्ट गवा सकती है। शॉट्स दिए जा रहे हैं, AQOP ब्लीड आउट हो रहे हैं, मतलब उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में वो स्टाइल क्या कर पाएगी, क्योंकि फाइट्स बहुत ज्यादा। सारंग वो रिवाइवल मिल चुका है, स्मोक सही समय पर आया, सही जगह पर आया। ओरंगुटान ने सोच लिया इस फाइट का कोई मतलब नहीं है, कोई तुक्के नहीं बनता। एंड इंस्टेंटली ओरंगुटान ने डिसएंगेज किया।
काफी सारी यूटिलिटीज और रिसोर्सेज कमिट करनी थी उस फाइट में। एटलीस्ट अगर AKOP को जिंदा करना था तो अभी भी 3 खिलाड़ी हैं और अभी के लिए जिस ब्रिज की तरफ वो बढ़ रहे हैं वो ब्रिज खाली है। बट ये OG को नहीं पता, वो डेफिनेटली एंटिसिपेट कर रहे होंगे कोई ना कोई टीम तो मौजूद होगी। नेबुला थोड़ी देर पहले एक खिलाड़ी गवाया था और सडनली इनकी फाइट शुरू हो चुकी है 8-बिट के खिलाफ। बीस्ट HP थोड़ी सी कम थी और क्रेटोस ये फाइनली वो ओपनर मिल चुका है एंड नेबुला अब नंबर्स इवन स्टीवन हो गए एंड वो चाह रहे थे कैपिटलाइज करने के लिए, बट 8-बिट इन्हें भी पता चल चुका है ये फाइट उनकी है ही नहीं और यहाँ से वो डिसएंगेज कर रहे हैं। ये जोन तक उनका नहीं है, ये जगह किसी की नहीं है, यहाँ पर रहना बिल्कुल भी अच्छी बात होगी नहीं। नेबुला के फीनिक्स ऑलरेडी एक प्लेयर को तो पहले दिक्कतों के अंदर लेकर के आए थे, इस बार आदि ने जिम्मा उठाया और क्रेटोस का वो फिनिश अपने टीम के नाम किया है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के आदि उनको भी टेक डाउन किया जा चुका है गॉडजी के द्वारा, मतलब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी इस पूरी फाइट का हिस्सा अलग अलग जगहों से बनते हुए नजर आएंगे। क्या वो पानी के एरिया से रोटेट करेंगे? एक सेफर ऑप्शन लग रहा है देखते हुए, कोई आसपास है नहीं जो कि उनके ऊपर शॉट्स रख सके, तो वो दूसरे आइलैंड पर सही समय पर जा सकते हैं। लेकिन ये गेम जिस तरीके से बनता है, जो जोन मेटास बनते हैं, हमेशा ये बात करी जाती है कि अगर 100% ऑफ द मिलिट्री बेस आपके स्टार्टिंग सर्कल में है तो वो सर्कल मिलिट्री बेस की तरफ को जाएगा। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, सेमीफाइनल्स हैं ये, और सेमीफाइनल्स में कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो कौन पास होगा? ये धोखा है, इस तरीके का धोखा तो मेरे एक्स ने भी मुझे नहीं दिया था ओशन, जो अभी टीम्स के साथ हुआ है। कोई बात। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक फिलहाल के लिए वो तावले हो रहे थे कि मे बी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के ऊपर शॉट चला लें, वहां से फाइट ले ले। ऐसे में 2 विकल्प बनते हैं, या तो आप एक्सट्रीमली लेट जाइए या फिर जल्दी जाइए। लॉस हर्मानोस ऑलरेडी पार कर चुकी है, विक्टोरस सुमस उनके पास एक बढ़िया कॉम्पाउंड एरिया है जो हाई ग्राउंड रिज बोलते हो आप, और सर्कल भी देखिए अभी भी वो सर्दन साइड ही जाता हुआ। OG इसी दौरान वो ब्रिज के अराउंड मौजूद है। सिनेवी इन्होंने क्रॉस कर लिया, बट K9 धीरे धीरे वो क्लोज इन कर रहे हैं। जेनेसिस क्या सोच रही है? इतनी लेट रोटेट करेंगे, ब्रिज खाली मिलेगा, लाइक व्हाट? पीछे से फार्म करेंगे फिनिशेस, टीमों को लड़ने देंगे, और ये हो भी सकता है क्योंकि TW भी है और सिनेवे, इनकी लड़ाई होती है तो जेनेसिस डेफिनेटली वो फायदा उठा सकते हैं। बट ओमेगा के ऊपर शॉट्स काफी ज्यादा लिए गए और उन्हें पता है सामने ओरंगुटैन ऑलरेडी इंतजार कर रही है। ऐसे में K9 को थोड़ा सा ब्लू का डैमेज टैंक करना ही पड़ेगा। जरा हट के जरा बच के, लेकिन यहाँ पर निंजा बॉय का एक ग्रेनेड आतंकी के लिए काफी घातक हो सकता है। डैमेज उनके ऊपर आया जरूर, लेकिन उसके बाद निंजा बॉय वही अपनी शॉटगन से खिलाड़ी को टेक डाउन करते हुए, ये है अब जोन का डैमेज धीरे धीरे टैंक हो रहा है। आपको अपनी बूस्टर बार फुल रखनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में थोड़े बहुत बैंडेजेस लगाने पड़ सकते हैं और उसके बाद फिर फर्स्ट एड आपका साथी बनेगा। इस समय स्लग व्हीकल वो भी घुमाते हुए, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई ओरंगुटैन के प्लेयर्स सामने हो सकते हैं, लेकिन बैक एंड पर मेडल आ चुकी है। बीच का वो जोन के द्वारा डाउन होना कहीं और खराब स्थिति न बन जाए। रिवाइवल मिल चुका था लेकिन वापस से डाउन किया जा चुका है। निंजा बॉय TPP एंगल लेकर के फाइट लेनी पड़ेगी और उस TPP एंगल के अलावा और कोई भी चीज आपके विरुद्ध जा सकती है। ग्रेनेड से स्प्लैश डैमेज देने की कोशिश, और वो कोशिश सही बनेगी, बट फीनिक्स ये पूरी टीम प्ले जोन का शिकार बन रही है और निंजा बॉय एक के बाद एक फिनिशेस हंट डाउन कर रहे हैं, खिलाड़ियों को ढूंढ निकाल रहे हैं और इस बार शिकार बनेंगे वेनम। इस बार डस नहीं पाए, स्लग उनका भी साथ आएगा और K9 डेफिनेटली जोन के बाहर है, बट जिस तरीके से बॉडीज यहाँ पे डाउन करिए, आराम से वो फर्स्ट एड्स उठा सकते हैं और थोड़ा सा और इंतजार कर सकते हैं सभी टीमों के आगे बढ़ने का। उसके बाद वो एंट्री लेंगे, बट वर्सेटाइल इन्होंने किसी प्रकार से क्रॉस तो कर लिया है। शैडो मिल गए थे ऑफ गार्ड, उन्हें ढूंढ निकाला, उन्हें भी नॉक फिनिश किया। OG मेडल वो नाम जिन्होंने या तो अपनी स्थिरता दिखाई थी सबसे पहले लीग स्टेज में, या फिर अपना फाइटिंग स्टांस दिखा करके वापसी कैसे करते हैं ये दिखाया था। ये दोनों नाम, पहला की एम काफी खराब, OG को 2 अंक तो मिलेंगे क्योंकि उन्होंने पावर प्ले में फिनिश निकाला था, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मीनवाइल K9 ये एक ऐसी टीम है जिन्होंने अपने जबड़ों में हर एक खिलाड़ी को धर दबोचने की कसमें खा रखी हैं। नेबुला के प्लेयर्स, ये गलती हो सकती है, शॉटगन निकाला, ये स्लग की गलती हो सकती है। अब इनके साइड से प्लेयर्स जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर फाइट लेने का समय है। फीनिक्स उनके पास AUG, लेकिन अब दोनों प्लेयर्स TBS और शॉटगन पर आए थे। ऐसे में फीनिक्स ये अपने टीममेट को बचा पाएंगे क्या इस मौके पर? मुश्किल होगा। तीसरा सर्कल है, हो जाएगा। चौथे पे भी अमूमन हमने देखा है कि हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट निंजा बॉय ये अभी भी जिंदा है। अगर चाहे पीछे से एक अच्छा एंगल अगर मिल जाता तो डेफिनेटली कुछ बेहतरीन कर सकते थे, बट सर्कल का एक और शिफ्ट। वर्सेटाइल आप देखिए एक लाजवाब पोजीशन पे फिलहाल के लिए मौजूद, बट शैडो रह गए
और ठीक इनके पीछे पूरी टोली हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की इनका इंतजार कर रही है। अब सभी को सर्कल के अंदर आना है। क्रेटोस, इन्हें पता चल चुका है किसी तरीके से फील्डिंग बिठानी पड़ेगी, बट वर्सेटाइल और फीनिक्स इनके बीच में ये जंग। जतिन, उनके द्वारा वो ग्रेनेड्स ताके गए। निंजा जॉर्ड, उनके द्वारा भी वो पलटवार देखने को मिल रहा है। सारंग जल्द से जल्द वो फर्स्ट एड लगाएंगे और वापस से शामिल हो जाएंगे इस फाइट के अंदर। इस पूरी फाइट की हिस्सेदारी अपने हिस्से में रखने के लिए कॉटन के ऊपर शॉट्स दिए गए थे। निंजा, ऐसा लगा कि स्प्रे थोड़ा लेफ्ट राइट जरूर हुआ था, लेकिन अब जाकर के शॉट्स कनेक्ट हुए। सोमराज, उनको भी प्ले जोन अपना शिकार बनाते हुए नजर आएगा। 36 खिलाड़ी बचे हैं, बट टीम है 14। मतलब हर टीम चाहे एक चाहे दो प्लेयर्स, लेकिन वो जीवित रह रहे हैं। उनको चाहिए कि भाई आगे तक जाकर के प्लेसमेंट पॉइंट का वार्तालाप उनके साथ हो सके, लेकिन मुश्किल बना हुआ है। VXT, ट्रू रिपर्स, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, ये 3 टीमें हैं जिनके पास प्लेयर्स की मात्रा पूरी है। उसके अलावा आपके फिनिशर्स ही आपकी हर एक गलती की भरपाई कर पाएंगे। एस पावर, उनका भी समापन। और टीम 8 पे 8 ये सारी फाइट्स हो रही थी मिलिट्री बेस के अंदर, और सर्कल के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए। क्रेटोस ये डाउन हुए हैं और गोटेन ये चाहेंगे पूरा फायदा उठाने का, पर जतिन ये एक अलग मोर्चा संभाले हुए हैं। ये इकलौते खिलाड़ी फाइट ले रहे हैं, और फीनिक्स, गोटेन, इनके ऊपर निगाहें रहेंगी, क्या कुछ और फिनिशेस निकाल पाएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, फाइनली वो लीवे मिला, उन्होंने ब्रिज क्रॉस करी, बट गोटेन इतनी गोलियां चला रहे हैं, कहीं ना कहीं पोजीशन तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। बस डर यही लग रहा है कि पीछे से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अगर आ जाती है तो फीनिक्स ई स्पोर्ट्स ऐसे में कैसे जवाबी कार्रवाई करेगी। रोटेशन तो डाला है, लेकिन इस रोटेशन के बाद फाइट्स भी लेनी पड़ेंगी। उनके पास कोई भी फाइटिंग पॉइंट अभी तक आया नहीं है। खिलाड़ी भले ही जीवित हैं, बट शैडो, उनको भी टेक डाउन किया जा चुका है। TWB के मैक उस एयर ड्रॉप के सहारे बचने की पूरी कोशिश, लेकिन हालात के मारे हुए ये सारे खिलाड़ी जो पानी के एरिया से आए हैं, कितना मुश्किल बन चुका है इनके लिए। निंजा बॉय क्रॉस एयर के अंदर एग्जैक्टली दिख नहीं रहे, लेकिन वो स्मोक दिखा है जिसके चलते थोड़े बहुत शॉट्स लेने की कोशिश। 12 टीमें बची हैं अब। TWB का भी समापन। और वर्सेटाइल से शैडो, मैं उनको देख रहा था मैप फीड पे, वो काफी देर से एक व्हीकल के अंदर थे। शायद यहाँ से एटलीस्ट जो भी वाटरवेज के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे उन्हें स्पॉट आउट करने की कोशिश थी, बट निंजा बॉय, चलिए वो फिनिश तो एटलीस्ट निकाला। 6 फिनिशेस ऑलरेडी K9 के खाते में, और निंजा बॉय पे पूरी जिम्मेदारी अपने टीम की। इतने में लॉस एर्मानोस ने भी एक अच्छा कंपाउंड का कंट्रोल ले रखा है, और सर्कल के बिल्कुल सेंटर के अराउंड मौजूद है। निंजा जॉर्ड ये बख्शना नहीं चाहते हैं यहाँ पे निंजा बॉय को किसी भी हाल में, और यहाँ पे जो भी बची कुची लूट थी वो भी कंप्लीट करेंगे। बट सदर्न साइड काफी हलचल हो रही है, जहाँ पे ट्रू रिपर्स के ठीक बगल में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दिख रही है। वो एक फाइट किसी भी मोमेंट छिड़ सकती है, हमने बात करी ही थी। ग्रेनेड्स ताके गए थे, दोनों ही टीम्स डिसएंगेज करती हुई नजर आ रही है। नहीं, इच्छा नहीं है अभी फाइट लेने की, बट हंटर्स ये उतावले हो रहे हैं, ये ढूंढना चाहते एक प्लेयर भी मिल जाए, इंस्टेंटली नॉक करेंगे और चाहेंगे कि एटलीस्ट वो फिनिश अपने खाते में जोड़ ले। ग्रेविटी वापस पीछे की तरफ का आते हुए सर्कल ये VXT के ऊपर बना है। अभी भी पानी का एरिया है, मतलब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की जो तैराकी है उसके ऊपर ये शिकार करते हुए नजर आ सकते हैं। विक्टोरिया सुमस ने तो शुरू कर भी दिया, ट्रॉय भी गए, मतलब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जैसे ही उनके बारे में बात हुई, उनका एग्जिट इस गेम से होता हुआ नजर आया है। अब जोन के अंदर काफी सारे हाईज एंड लोज आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे में आपके कवर्स कोई कंपाउंड नहीं, आपके सामने के छोटे मोटे ये जितने भी रिजेस रहते हैं वो बन सकते हैं। पंक वो साइड से गाड़ी घुमाते हुए उन्होंने भी बताया होगा कि खिलाड़ी मेरे साइड से वो भी व्हीकल लेकर के जा रहे हैं, जिसके ऊपर एडमिनों ने डैमेज देने की कोशिश करी। 79 का डैमेज मात्र दे पाए थे, लेकिन लॉस हरमानोस उनकी तरफ से दूसरी साइड से वो वार आता हुआ, और ट्रू रिपर्स भी थोड़ा तो फंसी हुई है। ट्रू रिपर्स काफी ज्यादा इनफैक्ट आप कह सकते हैं फंसे हुए हैं, क्योंकि अब जॉनथन भी गॉडजी के साथ क्लोज इन किए थे, पर उन्हें भी पता है अगर वहां पे उतरते हैं वो एक एक्सपोज्ड एंगल रहेगा, वहां पे वो फाइट कमिट नहीं कर पाएंगे, फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है। लॉस एर्मानोस वो डेफिनेटली आंसर बैक कर सकते हैं, बट अभी के लिए मुआयना कर रहे हैं वो ओपनिंग की तलाश अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, और इतने में हाइड्रो को वापस से रिवाइव भी मिल चुका है और फर्स्ट एड भी इन्होंने लगा लिया। अब ट्रू रिपर्स अपना रास्ता सर्कल के अंदर कैसे तय कर पाएगी, ये एक सवाल फिलहाल के लिए, और हाइड्रो चाह रहे हैं कि एटलीस्ट गॉडलाइक के ऊपर अगर एक नॉक भी मिल जाए तो एटलीस्ट इतना टाइम तो मिल जाएगा कि एटलीस्ट वो क्लोज इन वो कर पाए। निंजा सिनुवी से ये घिरे हुए हैं आसपास इनके काफी सारे खिलाड़ी, और यश ने धर दबोचा वहां पे।
और इंस्टेंट नॉक फिनिश निकाला। मोक्ष, उनकी भी एचपी थोड़ी सी कम। रेक्स बॉय, हमने देखा इनको चैलेंजर सीरीज में आतंक फैलाते हुए, बट मास्टर सीरीज की लॉबी कुछ और ही है। व्हाट हाइड्रो जोनाथन इनफैक्ट लेकर के उनको गए जरूर है। गॉडजी भी टेक डाउन हो चुके थे सबसे पहले। एडमिनो अगले खिलाड़ी मतलब पंक आखिरी बचे हैं। ट्रू रिपर्स इस चीज के लिए जानी जाती है कि वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर वार करती है। आखिरी गेम्स के अंदर वो हमने देखा भी है, इनकी रोटेशंस कटती हैं, इन मिलाप होते जरूर है, लेकिन हर मिलाप भरत मिलाप नहीं होता। और ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पंक, जो कि अब आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, वो अपना फिनिश नहीं देना चाहेंगे, उसी चीज की कोशिश करते हुए। क्या यहां पर पॉइंट्स मिल पाएंगे 8वें पायदान पर? मुश्किलें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। पंक वो स्मोक करके अंदर की तरफ को तो आ चुके हैं, लेकिन ट्रू रिपर्स, क्या उनकी नजरें अभी भी इधर रहेंगी? क्या उनके क्रॉसहेयर्स अभी भी इधर रहेंगे? कोई फर्स्ट एड नहीं है, 3 बैंडेजेस, और ये 3 बैंडेजेस ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। 40/17 गोलियां इनके पास बची हैं। ट्रू रिपर्स का ध्यान, क्या वो अभी भी पीछे की तरफ को है या फिर उन्होंने अपना पूरा होड़ आगे रख लिया है? जी नहीं, पंक स्मोक के अंदर हाइड्रो ने टेक डाउन करते हुए 5 फिनिशेस ट्रू रिपर्स के खाते में। क्या लाजवाब खेला है ट्रू रिपर्स, इसी की बात कर रहा था। वो एक ओपनिंग की तलाश थी। पंक अपने टीम से डिस्कनेक्टेड थे और आप सभी ने देखा किस तरीके से गाड़ी से भी कुचला गया। और ट्रू रिपर्स लाजवाब एग्जीक्यूशन, जितनी तारीफ उतनी कम, बट अभी भी शोज नॉट डन। इन्हें पता है चिकन डिनर के लिए और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी के लिए साउथ ईस्टर्न एचेस पे मौजूद है और सभी इंतजार कर रहे हैं सर्कल के वो अगले शिफ्ट का। वर्सेटाइल स्टोन्स के अराउंड कवर है, फीनिक्स, इनके भी बारे में चर्चे करने पड़ेंगे क्योंकि अभी तक इनकी 2 खिलाड़ी हैं और जीवित हैं। वर्सेटाइल, हाँ शैडो को गवाया जरूर, बट तीनों खिलाड़ी इनफ कवर्स हैं और मुझे लग नहीं रहा जतिन के पास और ग्रेनेड्स होंगे भी ताकि एटलीस्ट वो प्रेशर अप्लाई कर पाए। बट ट्रू रिपर्स हाई ग्राउंड अभी के लिए मौजूद तो है, पर थोड़ी देर में ओशन इन्हें भी सर्कल के अंदर आना पड़ेगा और उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहेगा कि फीनिक्स के ऊपर अगर एक ओपनिंग नॉक निकलता है तो आराम से उनको कुचल के वर्सेटाइल से फाइट ले सकते हैं। सायरैक्स इस समय यहाँ वहां देखने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे थे। उन्हें पता था कि कालन उनके बिल्कुल सामने से जा रहे हैं। एंड कल लॉस हरमानोस ने जो खेला है पहले 2 गेम्स, ये आखिरी पायदान पर थे। आखिरी 2 गेम्स इस टीम ने क्वालिफाई किया है। ये दर्शाता है कि हाँ, एक गेम कभी कभी लगता है जो आपके लिए पूरी काया पलट दे, बस उसके मोमेंटम को आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। और इस बार वापस से इनके पास 3 खिलाड़ी जीवित हैं। शैडो जरूर गवाया इन्होंने, लेकिन कोई दुख नहीं होगा इस समय। गॉटन, उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। जतिन, वो इस हवरक्राफ्ट के अंदर आकर के बैठ चुके हैं। अब इस पे कितने ग्रेनेड्स मारेंगे? क्या कीजिएगा ऐसा कि आप यहां से इस व्हीकल को डैमेज दे सके? ये पानी के एरिया में जाना चाहते और दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मल्टीपल शॉट जो आए उन्होंने फीनिक्स के सारे पर काट दिए। और ट्रू रिपर्स, जैसे कि हमने आशंका करी थी, वैसा ही एग्जीक्यूशन उनके द्वारा देखने को मिला है। बट अभी भी सर्कल के अंदर मौजूद नहीं है ये खिलाड़ी। थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। इतना ज्यादा शोर किया है तो वर्सेटाइल को पता है कि ठीक बगल से ट्रू रिपर्स आ रही है और ये ट्रू रिपर्स इन फॉर्म नजर आ रही है। निंजा जॉर्ड, इनके ऊपर दारमोदार कुछ बेहतरीन करके दिखाना पड़ेगा। सारंग बैकलाइन कवर के लिए, बट रॉनी, इनके ऊपर एक अलग जिम्मेदारी है। जेनेसिस को किसी तरीके से एट बे रखना है इन्हें। जेली का वो ग्रेनेड जाएगा, सारंग पे हल्का फुल्का वो डैमेज हुआ है, बट हंटर्स देखिए पीछे से उतावले हो रहे हैं, ये भी क्लोज इन करना चाह रहे हैं। क्या इन्हें रॉनी का एंगल पता है? क्या ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को रॉनी के बारे में पता है? वो ऑफ एंगल, वो जगह जहां पर वो प्लेयर मौजूद हैं, ये लोग बिल्कुल साइड से होते हुए जाएंगे ताकि इनको ऊपर के एरिया से कोई टीम देख ना पाए। लेकिन ये ट्रू रिपर्स कमाल कर रही है, ये ट्रू रिपर्स धमाल कर रही है। ये जेली जिस तरीके से आग बबूला हो करके अपने टीममेट्स को कह चुका है कि उठाइए, जितने भी हथगोले मिले सब लेकर के जाइए। और इस सब के चक्कर में पूरा ध्यान जब वर्सेटाइल का उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया, जेनेसिस के प्लेयर्स, हंटर्स के वो ग्रेनेड, वो आकर के पूरे तरीके से हावी हुए हैं। हाइड्रो ऑलरेडी 4 फिनिशेस है, 5वां सामने हो सकता है, बिल्कुल पीछे की तरफ को होकर के गए हैं। लेकिन ऐसे में क्योलमाओ को मौका दिया है कि आज जाकर के विन चख लेते हैं। और क्योलमाओ पे एक ग्रेनेड भी है। सवाल ये कि भाग क्यों नहीं रहे? और ऑलरेडी वर्सेटाइल के खिलाड़ियों को हीलिंग मिल चुकी है। और हंटर्स, एक और ग्रेनेड उनके द्वारा, वर्सेटाइल हेवीली सैंडविच। ऐसे में रॉनी को कुछ बेहतरीन करना पड़ेगा, एटलीस्ट वो फ्लैंक एंगल का फायदा उठाना पड़ेगा। एक और ग्रेनेड आया, सारंग एचपी काफी ज्यादा कम है, उसके बावजूद लड़ना पड़ेगा और लड़े भी है निंजा। ऑलरेडी कियो का नॉक तो निकाला, ट्रेड्स हुए, बट हाइड्रो
वो भी सचेत हैं, आराम से वो टाइम निकालना चाह रहे थे। निंजा थोड़े से एक्सपोज हो गए थे और पीछे से वो हमला, और ट्रू रिपर्स इसका फायदा उठाना चाहती है। हंटर्स ऊपर जरूर आए थे, उनके ऊपर शॉट्स काफी ज्यादा ली गई थी, बट यश का वो ग्रेनेड यहाँ पे हर्ष को करेगा डाउन। ट्रू रिपर्स को संभालना पड़ेगा, थोड़ा सा रिट्रीट करना पड़ेगा। कोई ट्रू रिपर्स को नहीं रोक पाया अभी तक, लेकिन क्या जेनेसिस वो टीम बनेगी जो एक्चुअली एक अलग जनरेशनल गैप बना सकती है ट्रू रिपर्स और अपने गेम प्ले के बीच में? यश उनके हाथ में एक S12 के, चलिए अब ग्रेनेड पर आए, वापस S12 के, फिर ग्रेनेड, कुछ ना कुछ तो कुक कर रहे हैं। क्या ये क्लच कुकिंग हो सकती है? क्योंकि वो बैकलाइन से भी अपने प्लेयर्स को बोल रहे हैं कि कवर दिया जाए। यश का वो ग्रेनेड जाएगा, वो S12 के भी जाएगी, वेपन बदला, लेकिन इरादा वही है ट्रू रिपर्स को यही खत्म करने का। हंटर्स उनकी एचपी काफी कम, और ये पहली बार नहीं है जब ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स नॉक हुए हैं। हर आखिरी खिलाड़ी बचे हैं और इस आखिरी खिलाड़ी ने हर एक हरकत देख ली है जेनेसिस की। ग्रेविटी कहां से आ रहे हैं, हंटर्स कहां से आ रहे हैं, क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? इस टीम ने अपने हाइज देखे, लेकिन यहां पर हर्ष अभी भी अपनी टीम को एक मौका देते हुए, हर्षोल्लास का ट्रू रिपर्स अभी भी इस गेम में जीवित है। ये हर्ष का चमत्कार है, बट अभी खुशियां नहीं मना सकते। लॉस हरमानोस दूर दराज से फाइट को देख रहे थे और अब अपनी पेशी की वक्त आ चुकी है इनके लिए। लॉस हरमानोस कैपिटलाइज करना चाहिए था, थोड़ा सा जल्दी अगर और आ जाते, डेफिनेटली आराम से ट्रू रिपर्स को एलिमिनेट कर पाते। हर्ष जल्द से जल्द अपने आप को हील कर लेंगे, बट रॉनी उन्हें भूले ना। हमने देखा है जब भी ये खिलाड़ी आखिरी सर्कल्स पे रहता है, कुछ ना कुछ बेहतरीन क्लचेस करके जाता है। लॉस हरमानोस के 3 जीवित, ट्रू रिपर्स के भी 3 जीवित, और रॉनी चुपचाप अपने कॉम्पाउंड पे लुत्फ उठा रहे हैं इस फाइट का। लॉस हरमानोस, क्या इसे आप हैट्रिक बोलेंगे? कल के लास्ट के 2 गेम, हालांकि वो स्टेज अलग था, आज का पहला गेम कोशिश वही सेम है। इस टीम ने जो मोमेंटम पकड़ा है वो ट्रॉफी के काफी कदम आगे पहुंच करके पकड़ा है। ऐसा मोमेंटम ये फिनाले के लिए काफी घातक हो सकता है, लेकिन क्या वो मोमेंटम अभी चिकन डिनर के लिए जाएगा? 3 वर्सेस 3 वर्सेस 1 की ये फाइट है। ऐसे में वो 1 जो है रॉनी, वो भी नंबर 1 बनने का सपना देख रहे होंगे, सूत्रधार बनना चाहेंगे अपने टीम के लिए। रॉनी बात कर ही रहे थे, एम्यूनेशन है, फर्स्ट एड्स हैं, ग्रेनेड्स हालांकि नहीं है, बट लॉस हरमानोस कहीं ना कहीं उन्हें आगाज है कि रॉनी उधर ही मौजूद, बट उनकी तरफ वो पुश नहीं कर सकते। अगर पुश करने का निर्णय लेते फिर ट्रू रिपर्स उन्हें धूल चटा देगी। इविल इस बात से भले भांति परिचित, एक ग्रेनेड, एक मोलोटॉव इनके पास भी है, और P90 तो है ही है, और कालान के लिए तो ये कुछ एक्स्ट्रा ही स्पेशल है। पिछले कल हमने देखा था, बिल्कुल, हालांकि उनके हाथ में नहीं थी वो क्लच गॉड का पूरा मौका हो सकता था, लेकिन मौका खैर जा चुका है, वक्त बदल चुका है। एक थ्रोएबल डाला जरूर किया था, स्पाइक के ऊपर थोड़ा सा डैमेज आया। अभी भी वक्त है, संभलना पड़ेगा। स्मोक्स कितने रहेंगे फिक्सर्स यहाँ पर, क्योंकि आपको अगर आगे पुश करना है एक नॉक के बाद, वो स्मोक जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरीके से टीम्स डाल रही हैं, मुझे लग रहा है लगभग स्मोक्स इनके खत्म हो रही हैं। ग्रेनेड्स और ज्यादा डाल रहे हैं, या फिर ये स्मोक्स ही हैं। और ट्रू रिपर्स पता चल रहा है कि ये अब पुश करना चाह रहे हैं, उनका विजन हिंडर करना चाह रहे थे। हल्का सा वो नेक्स्ट स्मोक जहां पे डायरेक्ट करना चाह रहे थे, exactly. फिर से वो मिस हो गया। जो मेन सेंटर वाला एरिया है ना, वो अभी भी एक्सपोज्ड है, और ये अड़चने काफी ज्यादा परेशान कर रही हैं ट्रू रिपर्स को। बट उसके बावजूद भी हाइड्रो निकालेंगे वो ओपनिंग, स्पाइक को किया डाउन, बट इविल इंस्टेंट रिटालिएशन, P90 का खौफ अभी भी बरकरार, लेकिन उनको पीछे हटना पड़ा। ये जो शॉट्स आए थे उनको अपने व्हीकल के पीछे आकर के बैठना पड़ा। स्मोक्स की बारी ट्रू रिपर्स की थी, तो ग्रेनेड्स की बारी कालन की होगी। ये काल बन के टूटने को इस कहर के साथ इस प्रकार तैयार है, और इसी के साथ साथ लेवल 3 हेलमेट वो पूरा डैमेज है, लेकिन कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब रॉनी आखिरी प्लेयर बचते हैं, इनको कुछ भी करके ये फाइट निकालनी है। रॉनी सामने आ चुके हैं, लेवल 2 हेलमेट पूरा डैमेज, लेवल 1 वेस्ट है, लेकिन क्या इविल को इन्होंने स्पॉट किया? आप करेंगे भी तो क्या करेंगे उस P90 के सामने? उस ब्रोकन वेपन ने ऐसे ड्रीम्स जोड़े हैं जो लॉस हरमानोस को पहला चिकन डिनर इस सेमीफाइनल्स का ला करके देते हैं। ये है मोमेंटम, ये है मैजिक, ये है लॉस हरमानोस। टीम वर्क एट इट्स पीक, हर एक चीज को सटीक तरीके से एग्जीक्यूट किया ट्रू रिपर्स। इनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, स्पेशली हाइड्रो। उन्होंने जिस प्रकार से खेला इस गेम के अंदर, स्टार्टिंग सी मैन को